स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम क्लेमेंसन रिडक्शन रिएजेंट क्या होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएजेंट क्या होता है, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन क्या है, इस पर किस तरह से पिछले सालों में 2023 जेईई मेंस में, एडवांस में, नीट में किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को करेंगे। और ये क्या होता है, बड़ा सिंपल है। इसे करने के बाद आप अपने स्कोर में इंक्रीज कर सकते हो, अपने सिलेक्शन की तरफ अग्रसर हो सकते हो। तो आप देखते हैं क्या है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है, बड़ा सिंपल है। क्लेमेंसन रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है ZnHg, जिंक अमलगम प्लस में कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी ZnHg प्लस कंसंट्रेट HCl। इसका फंक्शन होता है, ये रिडक्शन कराएगा रिड्यूस फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड अप टू एल्केन। ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स को यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन को रिड्यूस करा देगा, उसका रिडक्शन कर देगा और क्या बन जाएगा, एल्केन फॉर्म हो जाएगा। तो आप देखते हैं क्या है क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएजेंट क्या होता है, तो ये रिएजेंट होगा जिंक एमलगम। क्या होगा बच्चों, ZnHg जिंक एमलगम प्लस में कंसंट्रेट HCl। तो क्या फंक्शन होता है इसका, फंक्शन यही होगा एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन रिडक्शन बाय यूजिंग जिंक एमलगम एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। क्या करेगा बच्चों, ये एल्डिहाइड एंड कीटोन को रिड्यूस करा देगा और रिड्यूस करा करके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या होता है क्लेमेंसन रिडक्शन या क्लेमेंसन रिएजेंट, जिंक एमलगम प्लस में कंसंट्रेट HCl, यानी ZnHg प्लस HCl। ओके, कर सकते हो। तो देखो क्या है, ये एसीटोन, यहां पर हमने कंसंट्रेट HCl, ZnHg, तो क्या हो गया, ये क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया। तो क्या करेगा, इस वाले ग्रुप को ये रिड्यूस करा देगा किसमें, एल्केन, यानी CH2 बन जाएगा। तो बड़ा सिंपल है। तो देखें तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3। तो ये प्रोपेन बन गया, प्रोपेन, सिंपल सा रिड्यूस कराएगा। तो ये क्या था, ये हमारा था क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन कर सकते हो। दूसरा होता है वोल्फ-किस्नर। वोल्फ-किस्नर भी यही काम करेगा। वोल्फ-किस्नर रिएजेंट क्या होता है, उसमें रहेगा हाइड्राजीन NH2NH2 प्लस में KOH प्लस में इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH CH2OH। वोल्फ-किस्नर रिडक्शन का भी फंक्शन यही होता है। तो देखें हम नेक्स्ट वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। तो वोल्फ-किस्नर रिएजेंट हाइड्राजीन, इसे कहते हैं हाइड्राजीन, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इस कॉम्बिनेशन को वोल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएजेंट कहते हैं। तो वोल्फ-किस्नर रिडक्शन क्या करता है, ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन को रिड्यूस करा देगा अप टू एल्केन, कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में ये कन्वर्ट कर देगा। तो क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विद वोल्फ-किस्नर रिएजेंट, दैट इज NH2 हाइड्राजीन प्लस KOH प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल अंडरगो रिडक्शन टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। दिस इज कॉल्ड वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। इसे वोल्फ-किस्नर रिडक्शन कहेंगे। फिर से वही एसीटोन, अब यहाँ NH2NH2 KOH CH2, तो यहाँ मैकेनिज्म भी इसका आता है, वो हम बोर्ड क्लासेज में करेंगे भी। तो यहाँ पर प्रोपेन फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, प्रोपेन। ये इसको रिड्यूस करा देगा, इसका रिडक्शन करा देगा और यहाँ प्रोपेन फॉर्म हो जाएगा। तो इसे हम वोल्फ-किस्नर रिडक्शन कहेंगे। आओ देखते हैं क्लेमेंसन एंड वोल्फ-किस्नर रिडक्शन पर किस तरह से लास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब देखें नीट 2023, ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। फॉलोइंग रिएक्शन के अंदर
प्रोडक्ट ए आइडेंटिफाई करना है। अब यहां ZnHg कंसंट्रेट HCl आपको पता है क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएजेंट है। ये क्लेमेंसन रिएजेंट है, क्या करेगा, ये कार्बोनाइल ग्रुप को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या होगा, ये दोनों कार्बोनाइल ग्रुप हैं, आप लोग करिए, कुछ बच्चों ने कर लिया होगा। तो इन दोनों ग्रुप्स को क्या करेगा, वो हाइड्रोकार्बन ग्रुप, तो यहां पर दोनों रिड्यूस हो जाएंगे और यहां क्या बन जाएगा, तो आप लोगों ने कर लिया होगा, ए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ये, क्योंकि यहां पर दोनों ही कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई एडवांस 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है, कंसिडरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। इस क्वेश्चंस में तो PQRS किस तरह से होगा, कंपाउंड PQR कार्बोक्सिलिक एसिड, कंपाउंड्स S डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, कंपाउंड P एंड S रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन टू गिव ऑक्जीम्स। तो इसमें क्या पता चल रहा है किस तरह से होगा। अब ये कंपाउंड हैं, तो किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते थे, तो आओ देखते हैं। बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है, जब इस बेंजीन को हम इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन्ड हो जाती है। ये एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड, ये यहाँ से ब्रेक होगा, ब्रेक होकर के ये रिएक्ट करेगा और इस तरह से कंपाउंड्स फॉर्म हो जाएगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमें यहाँ ऑब्टेन्ड हो जाती है। जब ये मॉलिक्यूल ब्रेक और ब्रेक करके यहाँ से इस तरह से ये बॉन्ड यहाँ करके अटैक करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो गया। उसके बाद अब आपको पता है ZnHgHCl क्या है, ये है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन क्या करेगा, अब ये दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये है कार्बोनिल ग्रुप। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में ध्यान रखना, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ-किस्लर रिडक्शन कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता है। तो कौन सा है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप। अब इस कार्बोनाइल ग्रुप को वो यहां से क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। करिए आप लोग, तो किस तरह से रिड्यूस हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट यहां ऑब्टेन्ड हो गया, कर सकते थे क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्या था ये बच्चों, क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन ये था, कर लिया। अब SOCl2 PCl5 PCl3 क्या करेगा, ये इस OH को X यानी Cl से सब्स्टिट्यूट करा देगा। तो हमें यहां क्या मिल जाएगा, यहां हमें इस तरह से ये कंपाउंड मिल जाएगा, Cl यानी QRL। उसके बाद AlCl3, तो ये क्या करेगा, ये इसका रिंग फॉर्मेशन, तो इस तरह से ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर ZnHgHCl, तो ये भी क्लेमेंसन रिडक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो कार्बोनिल जो ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा किस में, हाइड्रोकार्बन ग्रुप में। तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर जो तुम्हारा बनेगा इस तरह से ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो अब यहां क्या क्वेश्चन हमें आना था, करना था इसका आंसर कि भाई कंपाउंड P एंड Q आर कार्बोक्सिलिक एसिड, P और Q दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी फर्स्ट ठीक है। दूसरा कंपाउंड S डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, जो कंपाउंड S है वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेगा, कंपाउंड S नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड P एंड S रिएक्ट विद
हाइड्रोक्सिल अमीन टू गिव ऑक्जीम्स, यानी एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप यानी कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्ट करके ऑक्जीम्स फॉर्म करेगा, यानी ए एंड सी कंपाउंड आर रिएक्ट, अगर कंपाउंड इसको रिएक्ट कराते हैं R2CD से तो हमें उसने कहा है कि भाई हमें क्या देगा, ये गिव्स टर्सरी अल्कोहल, तो टर्सरी अल्कोहल नहीं दे रहा, तो इसलिए आप लोगों ने कर लिया होगा क्या इसका हो जाएगा कि ये नहीं मिलेगा हमें, यहां पर ये नहीं मिलेगा, तो ये और ये, तो इस तरह से आंसर आपने करना था। क्या आंसर इसका हो जाता, आप लोगों ने कर लिया होगा ए एंड सी। तो क्या क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर है ए एंड सी। तो सिंपल से क्वेश्चन है, तो यही एडवांस 2022 का क्वेश्चन है, आप लोगों ने कर लिया होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन सीक्वेंस, फिर जेई एडवांस 2021 का है भाई, 21 में आया, 22 में आया, 23 नीट में आया, तो इस तरह से लास्ट ईयर्स में काफी क्वेश्चंस इन पर आ रहे हैं, तो बड़ा सिंपल तरीके से आप लोग इनको कर सकते हो। द रिएक्शन सीक्वेंस दैट वुड लीड टू ऑर्थोजाइलिन एज द मेजर प्रोडक्ट इज आर, तो बड़ा सिंपल है भाई, NaNO2HCl, तो यहां पर जब करते हो क्या करेगा, ये डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन करेगा, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन ये करेगा, तो डाई एजोटाइजेशन क्या होगा, ये वाला ग्रुप CH3 मिथाइल ये बन जाता है डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा। उसके बाद सेकंड COCN, अब सेकंड यहां पर रखते हो, आप लोगों को पता होना चाहिए, हमने पहले किया है एक रिएक्शन सेंड मेयर रिएक्शन का स्पेशल केस, तो यहां पर ये इस तरह से ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा मिथाइल, और ये हो जाएगा CN। उसके बाद डाई विल H एंड H3O पॉजिटिव, ये क्या करेगा, ये से रिड्यूस करा करके और इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, तो ये पहले तो यहाँ CH2NH2 फॉर्म होगा और फिर ये कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो थर्ड वाले पर आप लोगों को यहाँ क्या मिल जाएगा, मिथाइल CHO, ये फॉर्म हो गया। उसके बाद जो हम इस रिएक्शन में पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हमने क्वेश्चन लिखा है वोल्फ-किस्नर, NH2N2H2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन यहां आ जाएगा, तो वोल्फ-किस्नर रिडक्शन क्या करेगा, इसे रिड्यूस करा करके यहां क्या बन जाएगा भाई CH3 में ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3। तो इस तरह से प्रोडक्ट हम इसका बना सकते थे। सेम इसमें आगे देखें, MgCO2H3O पॉजिटिव, यहां ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेगा Br के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, COOH बन जाएगा, पहले यहां पर क्या हो जाएगा MgBr बनेगा, फिर CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये COOH हो जाएगा, फिर SOCl2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ Cl लग जाएगा, COCl बन गया। उसके बाद रोजरमंड रिडक्शन, तो ये क्या बन जाएगा, ये फिर आगे कन्वर्ट हो जाएगा HCHO, और फिर से क्लेमिंसन रिडक्शन हो जाएगा, और जब इसको आगे चलाएंगे तो ये इस तरह से ये मॉलिक्यूल रिड्यूस, यानी ये क्लेमिंसन रिडक्शन हो गया, ये रोजरमंड रिडक्शन हो गया, ये SOCl2 MgCO2, तो इस तरह से क्लेमिंसन रिडक्शन, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन, इन पर भी क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में पूछा जा रहा है, कर सकते हैं। तो यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट हैं और इसमें पूछा है ऑर्थोजाइलिन, ठीक है, तो दोनों ने बना लिया, यहां भी ऑर्थोजाइलिन बन गया, यहां पर भी ऑर्थोजाइलिन बन गया, तो ये बेंजीन रिंग
और बेंजीन रिंग पर मिथाइल ग्रुप पहले ही था, रिड्यूस हो गया, ऑर्थोजैलिन बन गया, 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो गए। अब यहाँ पर देखें तो ये हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन होगा, OH ग्रुप बनेगा, PBr3 OH हट के Br लगेगा, फिर Zn डाइल्यूट HCl रिडक्शन होगा, तो यहाँ पर CH3 नहीं बनेगा, CH2CH3 बन जाएगा, तो यहाँ पर ऑर्थोजैलिन नहीं मिलेगा। यहाँ ओजोनोलाइसिस सिखा रखा है, डबल बॉन्ड तोड़ो, खींचो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो, करेंगे। उसके बाद फिर से वोल्फ किस्नर आ गया यहाँ, वोल्फ किस्नर जब ओजोन तोड़ेंगे वोल्फ किस्नर, तो यहाँ पर भी CH3 नहीं बनेगा, तो इसमें भी ऑर्थोजैलिन नहीं बनेगा। तो इसका भी आंसर बड़े आसानी से आप लोग कर सकते थे। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा A एंड B। ये आपका यही एडवांस 2021। तो 2021 में, 2022 में, नीट 2023 में क्लेमेंसन रिडक्शन, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, इन पर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो रिएजेंट नेम रिएक्शन बड़ी आसानी से कर सकते हो, कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू हाइड्रोकार्बन यूजिंग जिंक एमलगम एंड कंसंट्रेट। ये भी PYQ है, नीट का क्वेश्चन है, सिंपल कर लिया होगा आप लोगों ने, क्लेमेंसन रिडक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग नेम रिएक्शंस को करिए, रिएजेंट को करिए, और ऑर्गेनिक से बिल्कुल भी ना डरें। ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इसको कमांड करके अपने स्कोर को एक्सेलरेट करिए। थैंक यू।